देखिए, ये शाम के समय आपको मालूम है कि जिस जगह बदल दल के पुलिस के द्वारा जो चेकिंग वगैरह करी जाती है, उसमें पुलिस को जो है एक डिज़ायर गाड़ी और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जब उनसे पूछताछ करी गई तो कुछ शक पैदा हुआ। जानकारी करी गई उस गाड़ी के बारे में, और जिस व्यक्ति के नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी उसके बारे में जानकारी करी, और देहरादून से जो है संपर्क हुआ इसके संबंध में। तो जानकारी हुई कि थाना पटेल नगर देहरादून में एक अभियोग पंजीकृत है मार्च के महीने में राजकुमार नामक व्यक्ति, जिसकी ये वाहन था, वो गायब हो गया है, उसकी गुमशुदगी है। और उसके बाद में उसको तरमीम जारी हुई है कि ये राजकुमार नामक व्यक्ति को इन लोगों ने स्वीकार किया कि इन्होंने उसको गाड़ी लूट करके उसकी हत्या कर दी। अब इसके बारे में विवेचना तो थाना पटेल नगर, वहाँ के विवेचक इसके बारे में और गहराई से जानकारी करेंगे, तभी सत्य का उद्घाटन होगा। प्रथम दृष्टया ये जानकारी हमको मिली है। फिर इसी व्यक्ति की निशानदेही पे कुछ और वाहन भी बरामद हुए हैं, जिसका उसके पोजेसर्स उसके बारे में जो है जानकारी प्रॉपर संतोषजनक नहीं दे पाए। तो ये एक इस प्रकार से गैंग जो है वर्कआउट किया है थाना गावेलडी पुलिस ने। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि इसकी विवेचना थाना पटेल नगर देहरादून से हो रही है। तो इसमें इस स्टेज पर हमारे द्वारा जितनी जानकारी एकत्र की गई वो यही है कि मृतक या जो अपहृत व्यक्ति है उसका वाहन उसके नाम पर रजिस्टर्ड, जिसको वो चलाता था, और उसको ये व्यक्ति चला रहा था, और लगभग 8-8.5 महीने से वो व्यक्ति गायब है। और हमारे सामने इस व्यक्ति ने स्वीकारोक्ति भी करी है कि उसको जो है इन्होंने मार दिया। बाकी इसकी डिटेल्स जो है देहरादून से जो विवेचना हो रही है उसमें ही सामने आ पाएंगी, उसी को हम जो है पुष्टिकारक जानकारी मानेंगे। ये बातें हमने अवगत करा दी हैं देहरादून को, और इसी के आधार पे ये होगा। तो लेकिन ये है कि जो उनका मुकदमा था उसको हम लोगों ने खोलने में, और जो गाड़ी थी या अपराध के बारे में ये सब डिटेल्स हमने एकत्रित करने में सफलता प्राप्त करी है। मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिला अध्यक्ष सहारनपुर महिपाल सिंह फौजी। हमारा सरकार द्वारा जारी किए गए तीनों अध्यादेशों के विरोध में इन कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, और किसानों की समस्याओं को देखते हुए किसानों का समस्त कर्जा मुक्त होना चाहिए, और जो सरकार ने कानून लगाए हैं उनके लिए कीमत को स्टैटिक रखने के लिए जो एमएसपी निर्धारित किया गया है, एमएसपी से कम खरीदने के लिए किसान की जो फसल बिक रही है, जो व्यापारी है उनको कम खरीदने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है। मैं राजीव गुप्ता, महासचिव सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। आज हम वकीलों के साथ हो रहे पुलिस के अन्यायपूर्वक जो कार्य हैं उनके खिलाफ हम डीआईजी महोदय से मिलने आए थे। हमने अपने अधिवक्ताओं के साथ आने वाली समस्याओं को सभी के साथ मिलकर डीआईजी महोदय के सामने रखा। इसी क्रम में हमारे एक वकील साथी सुभाष चंद्र जी हैं, थाना कुतुबशहर पुलिस को हमने उनको शिकायत की थी कि उनकी प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती नाजायज़ कब्जा भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में डीआईजी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर शीघ्र ही अच्छी तरीके से कार्रवाई थाना कुतुबशहर पुलिस से कराई जाएगी। यदि कोई कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा नहीं कराई जाती है तो निश्चित तौर पर बार एसोसिएशन इस पर कोई अन्य कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। सभी अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई बार एसोसिएशन हमेशा लड़ती आई है, और आज इसीलिए हम सब इकट्ठे होकर यहाँ पर डीआईजी महोदय के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। और हमें पूर्ण आशा है कि डीआईजी द्वारा जो आश्वासन हमें दिया गया है उस पर ज़रूर अवश्य कार्रवाई होगी, और थाना पुलिस अधिवक्ताओं का उत्पीड़न जो करती आई है आइंदा नहीं करेगी।
अनिल उपाध्याय की धर्मपत्नी हूँ। हिम्मतनगर में मेरा निवास स्थान है। मेरे पति अनिल उपाध्याय की 14 नवंबर को हत्या कर दी गई नीरज कुमार इंस्पेक्टर द्वारा। उसने इस तरह से टॉर्चर किया कि उनकी हत्या हो गई और दिल का दौरा पड़ गया। अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और वह नीरज इंस्पेक्टर पकड़ा भी नहीं गया। मैं यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ पर मुझे इंसाफ नहीं मिला। अगर मैं 30 तारीख को धरना पर बैठ गई तो इसका जिम्मेदार केवल पुलिस प्रशासन होगा और धरना के उपरांत अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगा। मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ। अपने पति अनिल उपाध्याय की मृत्यु का इंसाफ चाहिए। 2 दिन के अंदर वो पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार जेल की सलाखों में होना चाहिए। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि वो 8 दिन के अंदर पुलिस की गिरफ्त में होगा।